उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सूरजपुर में एक किसान रहता था। उसका नाम था रामदीन। वो बहुत ही मेहनती, ईमानदार और सीधा साधा इंसान था। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन जो भी थी वह उसे अपने पसीने से सींचता था। रामदीन का एक बेटा था। भानु बिल्कुल अपने पिता के उल्टा था। जहाँ रामदीन सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता था, वही भानु सुबह 10 बजे तक सोता रहता था। जहाँ रामदीन खेत में घंटों मेहनत करता था, वहीं भानु दिन भर दोस्तों के साथ घूमता, मोबाइल चलाता और बेकार की बातें करता रहता था। रामदीन अक्सर अपने बेटे से कहता, बेटा, मेहनत से ही इंसान आगे बढ़ता है। आज मेहनत करेगा तभी कल सुख मिलेगा। लेकिन भानु हर बार हंसकर टाल देता। अरे बापू, आप तो पुराने जमाने की बातें करते हो। आजकल बिना मेहनत के भी पैसे आते हैं। रामदीन यह सुनकर चुप हो जाता, लेकिन उसके दिल में चिंता बढ़ती जा रही थी। एक साल गांव में बारिश बहुत कम हुई। खेत सूखने लगे, फसल खराब हो गई। रामदीन बहुत परेशान था। घर में खाने के लिए भी मुश्किल से राशन बचा था, लेकिन फिर भी वह रोज सुबह खेत जाता और कोशिश करता कि कुछ बचा लिया जाए। भानु ने इस बार भी कोई मदद नहीं की। एक दिन रामदीन ने गुस्से में कहा, भानु, अब हालात बदल गए हैं। अगर तू अब भी नहीं संभला तो हम भूखे मर जाएंगे। भानु ने लापरवाही से जवाब दिया, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा बापू, आप टेंशन मत लो। नहीं, अब तू काम करेगा। कल से मेरे साथ खेत चलेगा। रामदीन ने पहली बार सख्ती से कहा। भानु मजबूरी में मान गया, लेकिन उसके मन में काम करने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी। अगले दिन सुबह रामदीन ने भानु को जल्दी जगा दिया। भानु को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह कुछ नहीं बोला। दोनों खेत पहुंचे। सूरज तेज था, गर्मी बहुत ज्यादा थी। रामदीन बिना रुके काम करता रहा। खेत में हल चलाना, पानी देना, मिट्टी ठीक करना। भानु ने कुछ देर काम किया, फिर थक कर बैठ गया। बापू, ये काम तो बहुत मुश्किल है, मैं नहीं कर सकता। रामदीन मुस्कुराया। बेटा, जो चीजें मुश्किल लगती हैं वही हमें मजबूत बनाती हैं। भानु ने फिर कोशिश की, लेकिन वह जल्दी ही हार मान गया। भानु का एक दोस्त था, राकेश। राकेश बहुत चालाक और आलसी था। वह हमेशा शॉर्टकट ढूंढता रहता था। एक दिन उसने भानु से कहा, तू क्यों इतनी मेहनत कर रहा है? मेरे पास एक तरीका है जल्दी पैसा कमाने का। भानु की आंखें चमक उठी। सच में? क्या तरीका? राकेश बोला, शहर में एक आदमी है जो लोगों को पैसे दुगने करके देता है। बस थोड़ा पैसा लगाओ और देखो कैसे फायदा होता है। भानु को ये सुनकर बहुत खुशी हुई। वह बिना सोचे समझे अपने पिता के पास गया और बोला, बापू, मुझे कुछ पैसे चाहिए। रामदीन ने पूछा, क्यों? भानु ने झूठ बोला, बीज खरीदने हैं। रामदीन ने अपनी बची हुई जमा पूंजी में से कुछ पैसे दे दिए। भानु और राकेश शहर पहुंचे। वहां एक आदमी बैठा था जो लोगों को बड़े बड़े सपने दिखा रहा था। आज पैसा लगाओ, कल दोगुना पाओ। भानु ने बिना सोचे पैसे दे दिए। कुछ दिन बाद जब वह वापस गया तो वह आदमी गायब था। भानु के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने अपनी सारी पूंजी गवा दी थी। भानु घर लौटा। रामदीन ने पूछा, बीज कहाँ है? भानु रो पड़ा। उसने सारी सच्चाई बता दी। रामदीन बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने गुस्सा नहीं किया। बेटा, गलती इंसान से ही होती है, लेकिन असली बात यह है कि हम उससे क्या सीखते हैं। भानु को पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ। अगले दिन भानु खुद सुबह जल्दी उठा। रामदीन हैरान था। भानु बोला, बापू, अब मैं सच में मेहनत करूंगा। उस दिन से भानु रोज खेत जाने लगा। शुरू में उसे बहुत मुश्किल हुई, लेकिन धीरे धीरे उसका शरीर और मन दोनों मजबूत होने लगे। कुछ महीनों बाद बारिश अच्छी हुई। भानु और रामदीन ने मिलकर खेतों में बहुत मेहनत की। इस बार फसल बहुत अच्छी हुई। गांव के लोग भी हैरान थे। ये वही भानु है जो पहले दिन भर सोता रहता था। भानु अब बदल चुका था। फसल बेचने पर उन्हें अच्छा पैसा मिला।
रामदीन की आंखों में खुशी के आंसू थे। आज मुझे अपने बेटे पर गर्व है। भानु ने कहा। बापू, ये सब आपकी सीख की वजह से है। एक दिन भानु ने गांव के बच्चों को इकट्ठा किया और कहा, दोस्तों, मैंने ज़िंदगी में एक बड़ी गलती की थी। मैंने बिना मेहनत के पैसा कमाने की कोशिश की और सब कुछ खो दिया। लेकिन जब मैंने मेहनत की तब मुझे असली सफलता मिली।